इस वक्त हमारे साथ मारूफ कानूनदान और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं। इन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, आपने 4 अहम केसेस की बात की जिसमें तोशाहाना इद्दत केस, अलकाद ट्रस्ट और एक और केस शामिल है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो लाहौर में बानी पीटीआई इमरान खान के 8 जो केसेस हैं जिन पे पहले बेल हुई और अब दोबारा वो खारिज हो चुकी है, वो भी बहुत है? जी देखें, अहम तो हैं हुकूमत की नज़र में, बेबुनियाद हैं हमारी नज़र में। उसमें इशू ज़रूर आएगा और वो ये है कि इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि कंस्पिरेसी थी, यानी कि एक बैठ के फ़ैसला किया पीटीआई के रहनुमाओं ने कि हमने इस तरह कार्रवाई करनी है। उस पे 2 शहादतें हैं और वही शहादतें हर केस में हैं। एक जज ने उस शहादत को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया हुआ है और उसके ऊपर सबको बरी कर दिया। एक जज साहब ने उसी शहादत पे कुछ लोगों को सज़ा दे दी है, कुछ लोगों को बरी कर दिया। तो मेरी नज़र में अब उनसे ज़्यादा शहादत तो आ नहीं सकती, वही 2 हैं। उसके अलावा तो कोई और शख्स कमरे में या छुपेगा नहीं या वो नहीं कह सकता कि मैं पर्दे के पीछे था। तो इसलिए अब उन 2 शहादतों के ऊपर केस आगे मुश्किल ही, नीचे शायद सज़ा अगर कोशिश उनकी हुई तो हो भी जाए, ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे वो सज़ा कायम नहीं रह सकती। ये फरमाइएगा कि आपकी एक तवील अरसा से तकरीबन 1 माह से इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई और मतलब आपको एक अहम सोर्स समझा जाता है, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ में बल्कि बाहर भी लोग यही समझते हैं कि जो अली ज़फ़र साहब बात करेंगे वो इमरान खान की ही बात होगी। तो क्या समझते हैं आपकी ये जो 5 अगस्त का जो एक मुसलसल इसके हवाले से प्लानिंग भी चल रही है, तो इसमें कितनी अहम थी इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात? बहुत अहम थी जी। मैं खान साहब को 2 साल हो गए और मेरा ख़्याल है कि अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो हफ़्ते में 2 बार मेरी मुलाकात होती थी। जाला जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी 2 बार हफ़्ते में 2 साल से मुसलसल, बल्कि जब वो अटक में सबसे पहले गए थे वहाँ भी मैंने मुलाकात उनसे की थी। तो ये पहली बार हुआ है कि 1 महीने से उनसे बात नहीं हो रही। होता ये था कि मेरे से जो उनकी बात होती थी उसमें एक तो क्लैरिटी आ जाती थी कि क्या उन्होंने किससे क्या बात की है और किस कॉन्टेक्स्ट में की है। तो वो मैं एक वकील की हैसियत से ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन कर देता था अपनी पार्टी में। दूसरा अहम पॉलिटिकल जो सियासी इश्यूज़ थे पार्लियामेंट में भी, सेनेट में भी और पार्टी के लिहाज से, वो भी हदायत मुझे दे देते थे कि आपने किसको क्या बताना है, और उसमें एक अच्छा एक रूटीन थी, एलिमेंट था। तो अब 1 महीने से जो नहीं मुलाकात हुई उसमें जो सियासी केसेस हैं उस पर डिस्कशन नहीं हो सकी, जो पार्लियामेंट्री मामलात हुए थे उस पर नहीं हो सकी, यहाँ तक कि सेनेट की सीट्स जो थी उस पर बात नहीं हो सकी। उनकी क्या कंडीशंस हैं, क्या उनकी जेल में पोजीशन है, उस पर बात नहीं हो सकी। क्या केसेस में एप्लीकेशंस देनी है उस पर बात नहीं हो सकी। तो ये सारे मसले हैं जो पेंडिंग हैं। माजी में देखा गया शेर रशीद साहब भी नारा लगाते रहे और बहुत से सियासी कारकुनान तहरीक इंसाफ के कहते रहे कि इमरान खान साहब अगले महीने आ रहे हैं, अगले महीने आ रहे हैं। डिस्पाइट नोइंग के ये मुझे पता है कि क्या मामला चल रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में जो अलकादिर ट्रस्ट का फैसला है उस पर आपको डेट नहीं मिल रही। तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि कितनी जल्द या कब तक इमरान खान साहब अवाम में मौजूद होंगे? जी, मैं तो कहता हूँ कल ही उनको, गुजरी हुई कल को उनको बाहर आना चाहिए था अगर कानून की नज़र से देखी जाए। लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी है और कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासत के लिए। उस लिहाज से मैं कुछ कह नहीं सकता। कोशिश हम जारी रखेंगे। खान साहब से मैंने ये सवाल पूछा था कि हम ये कोशिश कर रहे हैं, तो आप, वो ने कहा जी आप कोशिश करते रहें, मैं इधर डटा हुआ हूँ। कानून के मुताबिक पैदा होगा। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। फरमा रहे थे कि अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो गुज़िश्ता रात को ही उन्हें बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन सियासी मामलात भी हैं, दीगर मामलात भी हैं, तो उम्मीद अच्छे की करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया।